राजपाल शहर में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था। राजपाल अपने घर से रोज सवेरे अपना ऑटो लेकर ऑटो स्टैंड पर जाकर खड़ा हो जाया करता था और सवारियों की प्रतीक्षा करता था। लेकिन राजपाल के ऑटो में सुबह से लेकर शाम तक 2-4 ही सवारी बैठती थी। कारण था राजपाल का ऑटो पुराना और खटारा हो चुका था और चलते समय बहुत शोर करता था। सवारियां राजपाल के खटारा ऑटो में ना बैठकर दूसरे नए ऑटो में जाना पसंद करती थी, तो राजपाल को बहुत ही टेंशन होती थी। वो कहने लगता था, पता नहीं लोग मेरे ऑटो में क्यों नहीं बैठते, जबकि मैं दूसरे ऑटो वालों के मुकाबले किराया भी कम लेता हूँ। इस ऑटो से घर का गुजारा चलाना भी मुश्किल हो गया है। दूसरा ऑटो वाला राजपाल से कहता है, राजपाल तुम्हारा ऑटो बिल्कुल खटारा हो चुका है, भला कोई सवारी नए ऑटो को छोड़कर तुम्हारे खटारा ऑटो में क्यों बैठेगी। ऐसा करो तुम भी नया ऑटो निकलवा लो। राजपाल बहुत ही गरीब था, तो वो नया ऑटो निकलवाने के बारे में कैसे सोच सकता था। राजपाल दुर्गा माँ का भक्त था, इसलिए वह अक्सर दुर्गा माँ के मंदिर जाकर दुर्गा माँ से प्रार्थना करता था, हे दुर्गा मैया, तुम अपने सभी भक्तों का कल्याण करती हो, मेरा भी कल्याण कर दो मैया, नया ऑटो दिलवा दो माँ। सुबह से शाम तक 2-4 सवारियों से जो भी पैसा कमाता था, उन पैसों में से 20 रुपये का प्रसाद खरीद कर अपने घर ले जाता था। ये राजपाल का रोज का नियम था। राजपाल की पत्नी भी दुर्गा माँ की परम भक्त थी। राजपाल और मीना हर शाम देवी माँ की पूजा किया करते थे। अगले दिन सुबह राजपाल फिर सवारियों का इंतजार कर रहा होता है और वहाँ और भी 2 ऑटो वाले थे। तभी एक बुजुर्ग औरत स्टेशन से निकलकर सड़क पार जाने लगती है। इतने में 2 बाइक सवार वहां आते हैं। पीछे बैठा आदमी उस बूढ़ी औरत के सिर पर जोर से डंडा मारता है और उसका बैग छीन कर भाग जाता है। फिर वो बूढ़ी औरत सड़क पर गिर जाती है। राजपाल और दूसरे ड्राइवर ऑटो वाले उसके पास जाते हैं और बूढ़ी औरत से कहते हैं, माताजी आपको कहाँ जाना है। तब वो कहती है, बेटा मुझे दुर्गा माँ के मंदिर जाना है, क्या तुम मुझे बिना किराए के छोड़ दोगे। वो ऑटो वाला कहता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फ्री की सवारी को बैठा लें। और वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं, चलो ये तो फ्री की सवारी है। दोनों ड्राइवर वहाँ से चले जाते हैं। राजपाल उसे सड़क से उठाकर कहता है, माताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिना किराए के ही दुर्गा माँ के मंदिर छोड़ कर आऊँगा। राजपाल अपने ऑटो में बिठाकर चल पड़ता है और थोड़ी ही देर में दुर्गा माँ के मंदिर पहुँचा देता है और कहता है, लो माँ जी, दुर्गा माँ का मंदिर आ गया। वह बूढ़ी औरत राजपाल से कहती है, दुर्गा माँ तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करें। तभी एक चमत्कार होता है। वो बूढ़ी औरत दुर्गा माँ का रूप धारण करके और राजपाल से कहती है, राजपाल तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम दोनों पति पत्नी की भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम इसी प्रकार सदा पुण्य कर्म करते रहना। आज के बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। माँ आपने तो अपने दर्शन देकर मुझ गरीब को धन्य कर दिया। जय हो माँ, आपकी सदा जय हो। और फिर राजपाल को आशीर्वाद देकर माता रानी अंतर ध्यान हो जाती हैं। राजपाल वापस जाने के लिए अपने ऑटो में बैठता है तो उसकी नज़र पिछली सीट पर रखे एक बैग पर पड़ती है। राजपाल बैग खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। राजपाल समझ जाता है ये बैग माता रानी ही यहाँ छोड़कर गई हैं। इसके बाद राजपाल के सारे दुख दूर हो जाते हैं और राजपाल नया घर खरीदता है और नया ऑटो भी निकलवा लेता है और वो कहता है, माँ आपने तो मेरे ऑटो में बैठकर मुझे माला माल कर दिया। जय हो माँ, जय हो दुर्गा मैया की। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हो दुर्गा माँ अवश्य लिखें। धन्यवाद।